हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछला वीडियो में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया, जिसमें हमने जाना कि एआई क्या है। आर्टिफिशियल का मतलब हमने जानने का कोशिश किया, इंटेलिजेंस का मतलब जानने का कोशिश किया। एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। दोनों वर्ड को हमने बहुत अच्छा से समझने का कोशिश किया। आज हम लोग डायग्राम ऑफ एआई को कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर मान के चलिए कि ये सब्जेक्ट में सिर्फ आप डेफिनेशन पार्ट को कवर करिएगा तो आपका काम नहीं चलेगा। आपको इसमें जितने भी रिलेटेड जो टॉपिक्स या टर्म्स हैं उसको भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आप इसको जितना डेप्थ में पढ़िएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप एज ए बीटेक के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या मास्टर्स के लिए, या कंपनी प्लेसमेंट के लिए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने आप को आप तैयार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इसके हर टर्मिनोलॉजी या की कंसेप्ट आपको मतलब कि फैमिलियर होना चाहिए। तो इसी इसी क्रम में आज हम लोग इसका डायग्राम को कवर करने का कोशिश करते हैं कि ये डायग्राम आखिर एआई का बोलता क्या है, या मतलब इसमें एक्चुअल में यही डायग्राम आपको हर बुक या फिर आपको इंटरनेट वगैरह में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, ये डायग्राम आप आराम से सेमेस्टर्स एग्जाम में लिखिएगा, डेफिनेशन लिखने के बाद डायग्राम, और डायग्राम के बाद उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डेफिनेटली आपका मार्क्स अच्छा मतलब कि मतलब आएगा। या तो फिर आप बोल सकते हैं कि ये थ्योरी लिखने में आपको बहुत हेल्प करेगा, और आपको नॉलेज पर्पज से भी ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, एक्चुअल में यहाँ पे इस डायग्राम में आपको यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये कंप्यूटर साइंस का एक मतलब कि सबसेट है। सबसेट में देखिए आप बोल सकते हैं कि एआई, कंप्यूटर साइंस के अंदर आपका एआई आता है, एआई के अंदर आपका मशीन लर्निंग आता है, मशीन लर्निंग के अंदर आपका न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग आपका आता है, और एआई के अंदर में ही आप ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्यूटर विजन और एनएलपी वगैरह भी आता है। तो इन सारे चीज़ों को या इन सारे सब्जेक्ट को मिला के पूरा कंप्यूटर साइंस को यूज करते हुए हमारा टारगेट है एआई या इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना, सो दैट कि वो सिस्टम या मशीन इंटेलिजेंट की तरह सोच मतलब कि इंटेलिजेंट या स्मार्ट तरीका से एक ह्यूमन जैसा सोचता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है रियल रियल वर्ल्ड में, वैसा ही हर प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाए, यही हम लोग का टारगेट है। तो हम लोग जनरली ये चीज़ हम लोग बहुत पहले कवर कर चुके हैं, तो बस आज हम लोग इसका डायग्राम पार्ट को कवर करते हैं, और इसमें जो एक एक मतलब टर्म्स है उसको भी हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। बस मैं आपको डायग्राम दिखा के छोड़ नहीं देना चाहता हूँ। इसमें जितने भी एआई क्या है, कंप्यूटर विजन क्या है, एनएलपी क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, न्यूरल नेटवर्क क्या है और डीप लर्निंग क्या है, इन सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग वन बाय वन एक्सप्लेनेशन पार्ट में नीचे कवर कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और इसको आप मतलब कि नोट डाउन करते चलिए, सो दैट कि आपका एक अच्छा नोट्स भी बने, और आप इसको सेमेस्टर एग्जाम या तो नॉलेज पर्पज से भी आप इसको अगला को एक्सप्लेन कर सकते हैं। या तो ये सारे की कंसेप्ट या टर्म्स आपको जो एआई के अंदर में आता है वो सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला टर्म्स हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग। तो ये क्या चीज़ है? एडवांस मशीन लर्निंग टेक्निक दैट मिमिक द human brain to recognize pattern and make decision, particularly effective in handling large complex data set for टास्क लाइक इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक टाइप का मशीन लर्निंग का ही एडवांस मतलब कि मिमिक मतलब होता है नकल या कॉपी है, जिसमें हम लोग ह्यूमन ब्रेन को जिस तरह से सिखाते हैं उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से उसको ट्रेन या टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि वो डिसीजन ले पाए और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वगैरह को वो जिस तरह से एक इंसान सॉल्व करता है उसी टाइप से ये भी सॉल्व करता है। तो ऐसा मॉडल्स वगैरह हम लोग इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे रियल वर्ल्ड में आप देखिएगा स्पीच रिकॉग्निशन या इमेज को क्लासिफिकेशन, इस टाइप का प्रॉब्लम हमें बहुत रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में देखने को मिलता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग का यूज करते हैं। के लिए आप नोटिस करिएगा कि न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग में हमें बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का रिक्वायरमेंट होता है मशीन को ट्रेन एंड टेस्ट करने के लिए, सो दैट कि वो अनसीन डेटा या न्यू डेटा पे प्रेडिक्शन वगैरह या तो कोई फर्दर न्यू डिसीजन वगैरह वो ले पाए। अब देखिए, न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग में एक्चुअल में दो वर्ड मतलब दो मतलब कि नाम है। जैसे न्यूरल नेटवर्क अलग चीज़ है और डीप लर्निंग आपका एक अलग चीज़ है। तो देखिए, हम लोग वन बाय वन दोनों मतलब कि टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, न्यूरल नेटवर्क इज़ अ मेथड इन एआई दैट टीचेस कंप्यूटर टू प्रोसेस डेटा लाइक ह्यूमन ब्रेन। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क एक तरीका है जिसमें मतलब कि आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर को प्रोसेस जैसे होता है ना कि हम इंसान चीज़ों को प्रोसेस करते हैं उसके बाद समझने का कोशिश करता है, अच्छा ये चीज़ मतलब ये था।
तो उसी टाइप से मतलब कि जनरली प्रोसेसिंग के लिए आपका हेल्प करता है। ह्यूमन जिस तरह से चीज़ों को प्रोसेस करता है, तो वो मतलब कि एआई का ही मतलब कि ये मतलब फ़ील्ड है, जिसमें मतलब उसी के अंदर भी आता है, जो क्या करता है, टीच करता है किसको, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए डेटा लाइक ह्यूमन। ह्यूमन जिस तरह से चीज़ों को प्रोसेस करता है, उसी टाइप का मतलब कि ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये मैंने आपको मतलब कि एक छोटा-सा ओवरव्यू देने का कोशिश किया कि न्यूरल नेटवर्क है क्या? तो ये डेफ़िनेशन आप एक बार पढ़िएगा, आपको डेफ़िनेटली समझ में आ जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग वेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एएनएन मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एल्गोरिदम्स मॉडल टू वर्क लाइक ह्यूमन ब्रेन दैट लर्न फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यहाँ पे जनरली ऑफ होना चाहिए, इसको आप थोड़ा-सा सुधार लीजिएगा। तो इस डेफ़िनेशन से मैं आपको यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि डीप लर्निंग मतलब कि एक ऐसा मतलब कि मशीन लर्निंग और एएनएन को यूज़ करते हुए हम लोग इसमें ऐसा मॉडल डेवलप करने का कोशिश करते हैं, जो कि मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को यूज़ करते हुए ह्यूमन का जो ब्रेन होता है ना, उस टाइप का डिसीज़न ये मतलब लेने में आपको हेल्प करे। जिस तरह से एक इंसान मतलब आप देखिए इस स्लाइड में आपको मैं यही दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जनरली एक इंसान के पीछे उसका ब्रेन सारा डिसीज़न मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी टाइप से आप बोल सकते हैं कि इस मशीन के पीछे जितना भी डिसीजन मेकिंग का काम है, उसके पीछे उसका जो यहाँ पे ब्रेन हमने जो पुटअप कर रखा है, वो हमने एआई सिस्टम या तो बहुत सारे मशीन मॉडल या डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं, प्रोग्रामिंग करके, कोडिंग करके हमने डेवलप करने का कोशिश किया। क्योंकि देखिए इंसान में तो बाय गॉड गॉड गिफ्टेड हमें सब कुछ मिला हुआ है, ब्रेन वगैरह मेरे पास पहले से बना हुआ है। लेकिन मशीन में तो एक मैनुअली हमें एक-एक चीज़ों को, एक-एक पार्ट को मतलब डिज़ाइन करना है। तो इसका ब्रेन म इंसान के पास तो अपना ब्रेन है, इसलिए वो अपना डिसीज़न वगैरह जैसा रियल वर्ल्ड में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो वो अपना डिसीज़न ले पाता है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। बट मतलब मशीन को भी डिसीज़न लेने के लिए उसको तो उसका ब्रेन तो होना चाहिए ना, तो वही ब्रेन हम लोग मतलब कि डिज़ाइन करने का इसमें मतलब कि कोशिश करते हैं। ये सारे कांसेप्ट से यहाँ पे आपको बहुत सारे देखिए डीप लर्निंग में आपको बहुत सारे सीएनएन हो गया, फिर आपका मतलब कि एएनएन हो गया, फिर इसमें आपका VJJ16, 19 बहुत सारे प्री ट्रेन्ड मॉडल आपको इसमें बहुत सारे आपको मशीन लर्निंग मतलब कि डीप लर्निंग मॉडल आपको मिलेगा। जिसके हेल्प से हम लोग मतलब कि बहुत सारे इमेज या मतलब कि इमेज डेटा को हम लोग फ़ीड करते हैं, आफ्टर ट्रेन एंड टेस्टिंग हम लोग मॉडल वगैरह बनाने का कोशिश करते हैं। तो ये मैंने आपको डीप लर्निंग का एक छोटा-सा ओवरव्यू देने का कोशिश किया। तो ये एक्चुअल में सबसेट है एमएल का, और इसमें हम लोग ऐसा एल्गोरिदम मतलब डिज़ाइन करने का कोशिश करते हैं जो ह्यूमन के ब्रेन के जैसा मतलब कि बिहेव करे या उसके जैसा रिएक्ट करे, ट्रीट करे। तो यही एक छोटा-सा डेफिनिशन है। फिर हम लोग अब जानने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? तो मशीन लर्निंग में जनरली देखिए मैं इतना सारा डेफिनेशन को पढ़ नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको इतना समझा दे रहा हूँ कि मशीन लर्निंग एक ऐसा कंप्यूटर साइंस का फ़ील्ड है, एक्चुअल में ये आपका एआई के अंदर आता है। सबसेट ऑफ आप बोल सकते हैं कि एआई है, जिसमें हम लोग ऐसा एल्गोरिदम को डेवलप करने का कोशिश करते हैं, जो लर्न कर सके डेटा से। ये डेफिनेशन में देखिए लिखा हुआ है, मशीन लर्निंग इज़ द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विथ द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा। जो हम लोग इसमें ऐसा एल्गोरिदम या मॉडल्स वगैरह डेवलप करने का कोशिश करते हैं, जो आपका डेटा को देख जैसे रियल वर्ल्ड में हम लोग अपने आँखों से जो कुछ भी आस-पास में जो कुछ भी इसके आगे जो कुछ भी है, हम लोग अपनी आँखों से, कानों से या स्किन से जो कुछ भी इनपुट हम लोग लेते हैं, उससे हम लोग सीखते हैं। हमारे लिए वो रियल वर्ल्ड में नेचर में हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं सब हमारे लिए डेटा है। उसी और एक्चुअल में सब इमेज या किसी न किसी वॉइस फॉर्म में या इमेज फॉर्म में या तो फिर टेक्स्ट फॉर्म में हम लोग भी डेटा मतलब पर्सीव करते हैं। तो वैसा ही डेटा हमें मतलब मशीन को भी देना होता है, सो दैट कि वो उससे लर्न कर सके, सीखे और कल के डेट में कोई डिसीज़न वगैरह लेना हो तो वो ले पाए। या तो फिर हमें कोई प्रेडिक्टिव मॉडल वगैरह बनाना है तो हम वो बना पाएँ। तो इसमें जनरली हम लोग बिल्डिंग द मॉडल्स दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा, तो हम लोग इसमें ऐसा मॉडल्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं जो डेटा से लर्न करे और प्रेडिक्शन वगैरह कर पाए और डिसीजन वगैरह ले पाए। तो इसमें हम लोग बहुत सारे सुपरवाइज्ड लर्निंग जैसे रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन टाइप का प्रॉब्लम
या अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में हम लोग के पास जो मतलब कि एल्गोरिदम्स वगैरह हैं उसको यूज़ करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह बनाने का कोशिश करते हैं। क्लस्टरिंग या तो फिर रिइंफोर्समेंट टाइप का लर्निंग में हमें बहुत सारा, क्योंकि देखिए लर्निंग एक्चुअल में हमें मशीन को सिखाना है। लर्न मतलब मशीन को हमें लर्न कराना है, सिखाना है। तो सिखाने के लिए हमारे पास जैसे मैं आपको टीचिंग में जो अभी मैं एक्चुअल में आपको सिखा ही तो रहा हूँ, लर्न करा रहा हूँ। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है ना, यही चीज़ हमें मशीन के साथ करना है। तो हमारे पास देखिए मतलब कि सुपरवाइज़, अनसुपरवाइज़, रिग्रेशन या तो फिर रिइंफोर्समेंट, ये सब हमारे पास जो मॉडल्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, जो हमें इन सारे लर्निंग में हमें मिलता है, तो उसी को हम लोग यूज़ करके मशीन को सिखाने का कोशिश करते हैं सो दैट कि वो डिसीज़न ले पाए। अब हम लोग एआई को जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ एआई? तो जब ये डेफिनेशन आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको पढ़ा चुका है। तो उसमें हम लोग जनरली ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन में फ़ीड करने का कोशिश करते हैं सो दैट कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, डिसीज़न मेकिंग में वो अपना या तो मतलब कि हेल्प करे, या तो फिर जो हम लोग जो बोलचाल में जो भाषा यूज़ करते हैं उसको वो समझ के, और एक मतलब कि एक्सपर्ट इस इंटेलिजेंट स्मार्ट सिस्टम जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे और ह्यूमन की तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करे, यही हम लोग का टारगेट है एआई में। एआई में देखिए ये डेफिनेशन आप आराम से इसको यूज़ करिएगा कि एआई इज़ द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट emphasizes the creation of intelligent machine that work and react like human। तो इसमें हम लोग ऐसा emphasizes मतलब जोर देते हैं क्या चीज़ को बनाने में, इंटेलिजेंट मशीन को बनाने में, जो कि कैसा काम करे और रिएक्ट करे ह्यूमन के जैसा। तो इसमें हम लोग जनरली एआई में हम लोग ऐसा मशीन या एक्सपर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं जो ह्यूमन के जैसा मतलब कि वर्क करे या रिएक्ट करे। ऐसा सिस्टम हम लोग किसके हेल्प से बना पाते हैं? मशीन लर्निंग के हेल्प से या डीप लर्निंग के हेल्प से हम लोग बना पाते हैं, क्योंकि एआई एक कंप्लीट सेटअप है। मतलब कि उसके पीछे का जो एल्गोरिदम्स या उसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें लर्निंग के लिए, डिसीज़न मेकिंग के लिए काम कर रहा है, वो कहीं न कहीं आपके एमएल और डीएल के हेल्प से वो हो पा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, कंप्यूटर विज़न। तो कंप्यूटर विज़न का डेफिनिशन देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि कंप्यूटर विज़न इज़ अ फील्ड ऑफ एआई दैट ट्रेन्स कंप्यूटर और मशीन टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द visual world by using digital cameras, सेंसर, वीडियोस, डीप लर्निंग एंड अदर एल्गोरिदम। तो कंप्यूटर विज़न का मतलब होता है जिस तरह से अभी आप मतलब कि कैमरा को यूज़ करके अभी देखिएगा, मान चलिए कि ट्रैफ़िक का कंट्रोल वगैरह के लिए आप देखिएगा हम लोग बहुत सारे कैमरा का यूज़ कर रहे हैं, या तो जहाँ पे कोई चीज़ को वॉच करना है, मॉनिटरिंग का काम करना है, वहाँ पे हम लोग बहुत सारे कैमरा या फिर थंब एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेशन या बहुत सारे हम लोग सेंसर वगैरह का यूज़ करते हैं। तो इन सब से हम लोग एक्चुअल में कंप्यूटर विज़न में हम लोग ये सारे जो सेंसर वगैरह या कैमरा वगैरह से मतलब कि जो नेचर या एनवायरनमेंट से डेटा को परसीव करते हैं, और उसके बिहाफ पे जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के जो मॉडल्स हैं, वो डिसीजन ले पाते हैं कि हमें मतलब कि किस टाइप का मतलब जो प्रॉब्लम्स मतलब रियल वर्ल्ड में है उसमें हमें रिएक्ट करना चाहिए या डिसीजन लेना चाहिए। तो कंप्यूटर विजन एआई का एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोग कंप्यूटर मशीन को ऐसा मतलब ट्रेन या सिखाने का कोशिश करते हैं सो दैट कि वो एक इंसान की तरह मतलब रियल वर्ल्ड या विजुअल दुनिया में मतलब कि काम कर पाए। जैसे कि कैमरा, हम लोग का जिस तरह के आँख है ना, हम लोग अपनी आँखों से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। मान चले कि हमारे सामने अचानक कोई मतलब कि साँप आ जाए, तो हम लोग को मतलब कि या तो फिर कुछ भी मतलब ऐसा घटना घट जाता है, तो हम तुरंत उससे भागना या हटना चाहते हैं। तो वो सब चीज़ हम लोग आँखों से देख के कर पाएँ। तो वैसा ही हम लोग पूरा देखिए मतलब कि मशीन में भी कैमरा जनरली मतलब कि आप उसका आँख बोल सकते हैं, सेंसर जिस तरह से हम लोग का नाक है, स्किन है, मतलब कि ये सब चीज़ से हम लोग सेंस कर पाते हैं। तो ऐसा ही चीज़ हम लोग मतलब कि कंप्यूटर या मशीन में भी मतलब कि इस टाइप का डिवाइस पुट अप करने का कोशिश करते हैं सो दैट कि एक एआई सेटअप मशीन के जैसा पूरा बन पाए, मतलब कि इंसान के जैसा वो बन पाए। तो ये सारे कंसेप्ट हम लोग कंप्यूटर विज़न में यूज़ करते हैं कि ताकि वो रियल वर्ल्ड या एनवायरनमेंट में जो भी घटना घट रहा है उसको वो देख के मतलब उसके बिहाफ़ पे वो क्विक डिसीज़न ले पाए। ये मतलब कि बहुत ही एडवांस चीज़ है कंप्यूटर विज़न। इसमें हम लोग मतलब कि रियल वर्ल्ड का एनवायरनमेंट में जो भी घटना घट रहा है, उसके मतलब उसको हम लोग डिजिटल कैमरा के माध्यम से सेंसर्स के माध्यम से इनपुट लेते हैं, और उसके बिहाफ़ पे जो उसके पीछे जो बैकग्राउंड में आपके जो मशीन लर्निंग मॉडल या एआई मॉडल्स काम कर रहे हैं, वो आपके डिसीज़न मेकिंग में या तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका हेल्प करते हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटा-सा कंप्यूटर विज़न के ऊपर एक ओवरव्यू देने का कोशिश किया। अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि एनएलपी क्या है?
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिस तरह से मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ और आप मेरे भाषा को समझ रहे हैं, तो मान चलिए कि अगर मुझे एक मशीन से बात करना है, मशीन को अपना प्रॉब्लम या तो अपना दुखड़ा सुनाना है, तो वो चीज़ हम लोग कैसे कर पाएँगे? अपना देखिए, हम लोग तो ऐसा थोड़ी है कि मशीन का 0-1 वाला लैंग्वेज हम लोग को नहीं आता है। हम लोग तो बात करेंगे हिंदी, इंग्लिश या तो फिर अपने रीजनल लैंग्वेज। तो यही भाषा जो नेचुरल लैंग्वेज है ना, नेचुरल लैंग्वेज मतलब हम लोग का अपना भाषा रीजनल मतलब जो हम लोग बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश हम लोग का नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज। तो वही लैंग्वेज को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जो एक प्रोसेस यहाँ पे हम लोग अपना रहे हैं ना, वही प्रोसेस को हम लोग एनएलपी बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एनएलपी इज़ अ ब्रांच ऑफ एआई इन विच मशीन और डिवाइस कैन एबल टू ट्रांसलेट ह्यूमन लैंग्वेज इनटू वॉइस और टेक्स्ट फॉर्म लाइक ह्यूमन। जैसा मान चले कि अगर मेरे सामने कोई हिंदी आके बोलता है, तो मैं उसके हिंदी को सुन के आराम से ट्रांसलेट कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि अगला हमें क्या बोलना चाह रहा है। तो मान चलिए कि गूगल में आप या तो फिर जैसे सिरी वगैरह या तो मतलब कि आप जो गूगल में वॉइस के थ्रू जब कोई चीज़ सर्चिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो आप बोल के जो सर्च कर रहे हैं, तो आप मैं तो वहाँ पे जनरली हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन जो गूगल का जो मतलब गूगल से मतलब कि जो वॉइस रिकॉग्निशन जो वहाँ पे उन्होंने जो माइक दे रखा है, मतलब वॉइस को जो वो रिकॉर्ड करता है, उसमें जो इनपुट लेता है, वो तो आपका मतलब कि ह्यूमन लैंग्वेज को ले रहा है, लेकिन उसके बिहाफ़ पे वो प्रोसेसिंग करके आपको आफ्टर सर्चिंग मतलब कि जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको दिखा रहा है। तो वहाँ पे सारा आपका वॉइस रिकॉग्निशन जगह पे आपका एनएलपी काम कर रहा है। तो एनएलपी भी आप बोल सकते हैं कि इसी के अंदर में आता है आपका एआई के अंदर में ही आता है। तो इन सारे चीज़ों को मिला के आप बोल सकते हैं कि हम लोग कंप्लीट एक एआई सेटअप बनाने का कोशिश करते हैं। तो ये मैंने डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। तो आप इसको आराम से डायग्राम बनाइए और डायग्राम बनाने के बाद इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो आई होप आज हमने मतलब कि इसके डायग्राम पार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आगे टॉपिक्स हैं उसको वन बाय वन कवर करने का कोशिश करेंगे। और रियली आपको अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा और आज के वीडियो से कुछ सीखने और समझने को मिला, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि मुझे अच्छा लगे कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ और मुझे और फर्दर्स वीडियोज़ इसमें अपलोड करना चाहिए। और सेकंड रीज़न है कि मैं फर्दर्स और कोई भी वीडियोज़ अगर अपलोड करूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। आप मेरे वीडियोज़ को वन बाय वन देखते चलिए। दिस इज़ माय गारंटी कि आपको इस सब्जेक्ट में के पीछे जो कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग है वो मैं मतलब कि डेफ़िनेटली मतलब अपने साइड से देने का प्रयास करूँगा। और आप वन बाय वन सारे वीडियोज़ को देखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। डेफ़िनेटली आपको एआई सब्जेक्ट में एक फंडामेंटल नॉलेज या कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो पाएगा और आपका इस सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड बन पाएगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।